क्वेश्चन भेजते हैं, वो कहते हैं कि शाम को ये करें, तो इंडिविजुअली किसी एक बच्चे का अगर मैं करूँगा तो ये मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो भेजते हैं। जब मैं किसी का इस तरह बोर्ड पे नहीं कर रहा तो फिर वो रूल सबके लिए। देखिए, रूल्स बेसिक्स में समझा रहा हूँ, कोई भी इंशाल्लाह ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इन प्रिंसिपल से आउट होगा। तो आप उनको समझें, उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करें, आपकी प्रैक्टिस होगी, उसी के हिसाब से सॉल्व करें। मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चन सेम ही आप लोग भेजते हो, फर्क ये होता है, ठीक है, फर्क ये होता है उसके अंदर के डेटा और स्टेटमेंट चेंज होती है। तो आप ये समझते हो कि क्वेश्चन जो होता है वो चेंज होता है, डेटा में जो होता है वो क्वेश्चन चेंज नहीं होता, सिर्फ डेटा और उसकी लैंग्वेज चेंज होती है। अब देखें, अब अगर हम इस तरह से करें बेटा कि क्वेश्चन जो होता है, हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। 1 और 2 को मैं लगाता हूँ, या 3 क्वेश्चंस को मैं पहले लगाता हूँ जो है वो, उसके बाद बाकी क्वेश्चन 2 जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर हम करेंगे। तो ये बेटा मैंने जो है वो 3 क्वेश्चंस लगाए हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर है फुटबॉल प्लेयर थ्रोज अ बॉल विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, द बॉल रिमेन्स इन एयर। बिल्कुल बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसकी सिंपलिसिटी जो है वो ये है कि ये डायरेक्ट जो है वो फार्मूले के ऊपर होगा। अगर आप इसको देखते हैं बेटा कि फुटबॉलर है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। किस एंगल पे होता है? हॉरिजेंटल, मीन सरफेस पे बॉल रिमेन इन एयर। ये बहुत ही बेटा, बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। इसका मकसद है आपने टोटल टाइम बताना है। अब इसमें आपने केस डायग्नोस करना है कि केस कौन सा है। कि देखिए, इसमें कहा गया कि हॉरिजॉन्टल से सम एंगल का कहा गया, तो हॉरिजॉन्टल से सम एंगल का ये होगा। इस तरह से होता है बेटा कि अगर हम इसको इस तरह से थ्रो करते हैं तो ये फर्स्ट केस है, ये इस तरह से जाता है। और एंगल कौन सी होती है? एंगल होती है 30 डिग्री, और इसकी यहाँ से वेलोसिटी ये, ठीक है। और वेलोसिटी दी गई है, आपके पास वेलोसिटी ये दी गई है, वेलोसिटी है। तो इसका टाइम हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा अपन जी। टोटल टाइम बताना है तो टोटल टाइम इस तरह से आप निकाल सकते हैं। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी। देखिए बेटा, दो बॉडीज है, उनकी वेलोसिटी सेम होती है, v1 इज इक्वल टू v2। इफ वन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक की एंगल 30 डिग्री है बेटा, थीटा वन इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड द अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। और दूसरी जो होती है बेटा वो थीटा है 60 डिग्री। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स रीच्ड। अब इसमें दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि हाइट्स का रेशियो क्या है, और इसमें यह भी हो सकता है कि रेंजेस का रेशियो क्या है, ये भी हो सकता है। और इसमें तीसरा ये हो सकता है कि टाइम्स का रेशियो क्या है। सबका पैटर्न एक ही होता है। जब इस तरह से दो एंगल्स दी गई होती है और दो वेलोसिटीज दी गई, यहाँ पे तो वेलोसिटीज भी सेम दी गई है, हो सकता है दो वेलोसिटीज दी गई हो कि एक 30 से एक 40 से, दो वेलोसिटीज भी हो सकती है। तो इस जैसे केसेस को इस तरह से डील किया जाता है कि फॉर एग्जांपल आपको हाइट्स पूछा गया है, तो h1 अपन h2 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन अपन v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू। आप सोचोगे मैंने 2/2g नहीं लिखा, 2g इसके अंदर भी आता है, इसके अंदर भी आता है, कट जाता है। अगर वेलोसिटीज इक्वल है तो वेलोसिटीज भी कट जाएंगी, और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा वन अपन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा टू। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से।
डेट फाइनल करे उसी टाइम डेट डेट फाइनल करे। देखिए बेटा, अब इसको करते हैं हम। अब यहाँ पे ये इसकी कैलकुलेशन के अंदर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ कि स्क्वायर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है बेटा। h1 अपान h2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 अपान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2। बेटा साइन थीटा, अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर हमेशा एंगल पे नहीं आएगा। स्क्वायर इस तरह से आएगा, साइन 30 होल स्क्वायर अपान होगा साइन 60 होल स्क्वायर। बेटा इस तरह से आएगा। तो h1 अपान h2 इज इक्वल टू साइन 30 1 अपान 2 होल स्क्वायर अपान होगा साइन 60 अंडर रेडिकल 3 ओवर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 डिवाइडेड बाय 3 अपान 4, 4 कैंसल में h1 अपान h2 इज इक्वल टू 1 अपान 3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जो बात आपको समझानी थी, क्वेश्चन सिंपल है, बात ये समझानी थी कि स्क्वायर जो आप दोगे ना, स्क्वायर देने में जो है वो केयर करनी है कि स्क्वायर हमेशा वैल्यू के ऊपर आता है, एंगल के ऊपर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकंड, रेंज इज 500 मीटर्स, द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द। देखिए बेटा क्या कहा गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ पार्टिकल इज 10 सेकंड, रेंज इज 500 मीटर्स, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे मैं आपको रेंज का एक और फार्मूला बता रहा हूँ। जो फार्मूला मैंने पहले नहीं बताया वो फार्मूला हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं जो पहले बहुत सारे बच्चों को तो पता होता है लेकिन कॉमनली बच्चों को पता नहीं होता। देखिए बेटा, रेंज का एक फार्मूला है, कॉमन रेंज का फार्मूला होता है v नॉट x इंटू टोटल टाइम। बेटा रेंज के अंदर होती है टोटल टाइम, रेंज के अंदर टोटल टाइम होता है, और टोटल टाइम किसके बराबर होता है बेटा, v नॉट x इंटू टोटल टाइम होता है v नॉट y। टोटल टाइम होता है 2v नॉट y अपान g, ये होता है अपान g। तो रेंज का एक और फार्मूला भी आता है 2v नॉट x v नॉट y अपान g, ये भी होता है रेंज का फार्मूला। ये होता है रेंज का फार्मूला, ये ध्यान में रखिएगा। रेंज इज आल्सो इक्वल टू द, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारी जगहों पे डायरेक्ट कैलकुलेशन में हेल्प देता है, v नॉट y अपान जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है एमसीक्यूज के लिए। अब आपको पता है फाइंड क्या करना है आपको, आपको टाइम दिया गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट मींस टोटल टाइम दिया गया है 10 सेकंड, और क्या कहा गया है, रेंज है आपके पास, रेंज है 500 मीटर्स। ठीक है, रेंज हो गई आपके पास 500 मीटर्स। अब आपको बतानी है कि इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो कितनी है बेटा। ठीक है, अब आप पहले निकालें Vx। आपको पता है बेटा रेंज जो होती है, रेंज आपको पता है V, रेंज जो होती है इज इक्वल टू, रेंज इज इक्वल टू v नॉट x इंटू टोटल टाइम। तो यहां से v नॉट x रेंज अपॉन टाइम आएगा। तो v नॉट x इज इक्वल टू रेंज, रेंज कितनी है बेटा 500 मीटर अपॉन टाइम, टाइम कितना है बेटा 10 सेकंड्स। तो आपके पास कितनी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड हो गया। अब आप निकाले वी वाई, तो आपको पता है रेंज इज आल्सो इक्वल टू वी नॉट एक्स टू वी नॉट एक्स वी नॉट वाई। ठीक है, अपान जो होता है हमारे पास क्या होता है, अपान होता है जी। तो इस फार्मूले से अगर आप करोगे तो वी नॉट वाई हो जाएगा
रेंज इंटू जी अपॉन 2v0x, तो आपके पास v0y आ जाएगा इज इक्वल टू रेंज 500 इंटू 10 2 इंटू 50, बेटा ये गया इसमें, और ये जाएगा 500 अपॉन 10 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। वी वाई 50 मीटर पर सेकंड है, दोनों 50 मीटर पर सेकंड है, हाइट निकल जाएगी, मसला ही नहीं है। हाइट होती है v नॉट वाई स्क्वायर अपॉन 2g, ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया बेटा आपके पास क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा। तो ये अब हम करते हैं बेटा 3 and 4 क्वेश्चन, क्योंकि हमने ये कर लिया है, 3 कर लिया, 4 and 5 क्वेश्चन करते हैं। Body A mass M is thrown with the velocity v at an angle of 30 horizontal. And body B the same mass thrown with the same speed at the angle of 60 to the horizontal. The ratio of the horizontal range, ये उसी तरह का है क्वेश्चन। इसके अंदर कहा गया है कि θ1, देखिए इसके अंदर θ1 दी गई है, θ1 है 30 डिग्री और θ2 कितनी है 60 डिग्री। ठीक है, अब v1 इज इक्वल टू v2 है, तो r1 अपन r2 का रेशियो क्या होगा। एक तो लॉजिकल चीज है कि 60 प्लस 30 90 होता है, रेंजेस इक्वल होंगी, r1 इज इक्वल टू r2, तो रेशियो हो जाएगा 1:1। यहाँ पे अगर सेम एंगल्स का रेशियो ना हो तो आप करोगे r1 अपन r2 इज इक्वल टू साइन 2θ1 अपन साइन 2θ2, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर। If the ball is thrown with the same initial velocity at the angle of 30, it will fall on the ground at a distance of, देखिए ये टेक्निकली सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर एंगल 60 है, जब 60 है तो रेंज जो है वो कौन सी है, इस तरह से θ1 60 डिग्री है, रेंज 1 इज इक्वल टू 90 मीटर है। If the ball is thrown with the same velocity at an angle of 30, तो θ2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आपको पता है θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, r1 इज इक्वल टू r2, तो सेकंड रेंज भी क्या हो जाएगी 90 मीटर होगी। जरूरी नहीं है कि जब डेटा दी जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, बगैर जो है वो सॉल्व करने के भी क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेस द अदर इन 2 सेकंड, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। इसमें कहा गया बेटा, टाइम दिया हुआ है कि एक प्लेयर बॉल थ्रो करता है, दूसरे प्लेयर तक पहुंचता है, तो टोटल टाइम जो होता है वो 2 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर है 6, 2 सेकंड के अंदर पहुंचता है। अब आपको बताना है बेटा कि हाइट कितनी है। ठीक है, अब देखिए बेटा, हाइट और टाइम का मैंने एक आपको रिलेशन बताया था कि हाइट अपॉन टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, हाइट होती है बेटा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम का स्क्वायर होता है 4v0 स्क्वायर साइन थीटा अपॉन हो जाएगा g स्क्वायर। इस तरह से होता है बेटा, v0 स्क्वायर में गया, साइन स्क्वायर में गया, एक जी में गया, तो h अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू g
अपॉन 8। तो यहां से हाइट हो जाएगी g इंटू टी स्क्वायर अपॉन 8। तो हाइट हो जाएगी 10 इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन हो जाएगा 8 इज इक्वल टू हो जाएगी हाइट 5 मीटर। ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर होता है। कंफ्यूजन यहाँ पे ये होती है कि जब टाइम दिया हुआ है तो अब क्या करें इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 400 3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है, ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या कहा गया है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, देखिए रेंज इज इक्वल टू 400 3 टाइम्स ऑफ हाइट। ठीक है, इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बतानी है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितनी होती है बेटा, थीटा कितनी है। सिंपल सी बात है बेटा, हाइट अपॉन रेंज इज इक्वल टू 1/4 tan थीटा होता है। ठीक है, जब 45 होता है तो रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स होता है। इसमें रखें डेटा, हाइट और रेंज दो दी गई है, इनका रिलेशन इस्तेमाल होगा। तो इससे क्या होगा बेटा, हाइट इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेटा रेंज की जगह पे 4 अंडर रेडिकल 3 टाइम्स ऑफ हाइट 1/4 tan थीटा। h गया, h में 4 गया, 4 में 1/अंडर रेडिकल 3 इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/अंडर रेडिकल 3, मेरे ख्याल में 30 होगा, देख लीजिएगा, ये शायद 30 है। ठीक है, इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है, a ball is projected upwards from the top of the tower with the velocity of 50 meter per second at an angle of 30 with the horizontal. The height of the tower is 70 meter. After how many seconds from the instant of throwing will the ball reach the ground? ये केस है बेटा, थर्ड केस है प्रोजेक्टाइल का। इसमें कहा गया है कि एक टावर है, उस टावर से किसी भी चीज को ऊपर थ्रो किया जाता है। सपोज करें ये टावर है और H1 है। ठीक है, बॉल फ्रॉम टॉप टावर विथ वेलोसिटी, द हाइट ऑफ द टावर 70 मीटर है बेटा, ये 70 मीटर है। ठीक है, और यहां से ये जो बॉल थ्रो किया गया है, ये इस तरह से 30 डिग्री पे थ्रो किया गया है, जो यहाँ पे आके गिरता है। तो आप इसको इस तरह से कहेंगे, ये हो जाएगी हाइट 2, और यहाँ पे इसको बॉल को थ्रो किया गया है, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। एक आपके पास वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा v0x और दूसरा वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा vy। इसके अंदर आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है टाइम क्या है। इसके अंदर टाइम भी पूछा जाता है और इसके अंदर रेंज भी पूछी जा सकती है, और इसके अंदर तीसरी चीज फाइनल वेलोसिटी भी पूछी जा सकती है। ये मैं तीनों चारों चीजों इसको यहाँ पे करता हूँ, तीनों चारों चीजों को मैं एटलीस्ट इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 50 मीटर पर सेकंड दी गई है, और थीटा आपकी दी गई है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दी गई है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके हर जो है वो एरिया को कर रहा हूँ, क्योंकि ये पीटीबी के अंदर भी मौजूद है, इस किस्म के बुक्स के अंदर जो टेक्स्ट बुक है उनके अंदर ऐसा क्वेश्चंस मौजूद है, तो ये क्वेश्चन आने का ज्यादा चांसेस होते हैं। और ये एनटीएस के टाइम पे तो एक बार ऐसा क्वेश्चन आया भी था। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, देखें ये होती है इनिशियल वेलोसिटी, और जब ये फाइनल जाता है तो यहाँ पे वीएफ होती है 0 और गिरने की इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। अब इस केस के मैंने आपको फार्मूले बताए थे। इस केस के अंदर दो टाइम होते हैं बेटा, एक टाइम t1 होता है और दूसरा टाइम t2 होता है। इसका टोटल टाइम जो होता है वो होता है t1
प्लस होता है T2। इसका टोटल टाइम T1 प्लस T2 होता है। अब पहले आप कैलकुलेशन करें T1 की। T1 के लिए VF इज इक्वल टू VI माइनस G इंटू T1। VF है, VF 0 इनिशियल वेलोसिटी है, इज इक्वल टू VI। VI कौन सी, पहले ये हो जाएगी V नॉट वाई माइनस G इंटू, क्योंकि टाइम होता है वेलोसिटी की वजह से। VF है 0 इज इक्वल टू V नॉट वाई, V नॉट साइन थीटा माइनस G इंटू T1। 0 इज इक्वल टू V नॉट 50 और साइन 30 होती है 1/2 माइनस 10 इंटू T1। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास T1 आ जाएगा 25 साइड माइनस आएगा 2.5 सेकंड। इसका मकसद है ऊपर जाने का टाइम T1 आपको मिल गया, और T1 कितना है, T1 है 2.5 सेकंड, मींस ऊपर पहुंचा है। अब आप करोगे T2 यहां से लेकर यहां तक है, और आपको पता है कि T2 का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है। ये अंडर रेडिकल केसेस देख लें, जब थ्योरी हमने पढ़ी थी H1 प्लस H2 अपॉन G, ये फार्मूला आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है। थ्योरी जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने ये किया था। H1 गिवन है, H2 गिवन नहीं है। H2 ये करता है एज अ प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करें H2, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक प्रोजेक्टाइल लाइक अ प्रोजेक्टाइल करता है, तो H इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। तो H2 आपके पास हो जाएगी इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर, V नॉट स्क्वायर मीन्स 2500 इंटू साइन स्क्वायर, साइन 30 1/2 होता है, 1/2 का हो जाएगा 1/4 इंटू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 2500 अपॉन 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू 20, ठीक है बेटा। ये आपके पास कट जाएगा इस तरह से, और ये हो जाएगा 1250 अपॉन हो जाएगा 4। तो हाइट 2 इज इक्वल टू हो जाएगी, ठीक है। हाइट 2 हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/4 टू G, सॉरी मैंने जो वो 520 होल स्क्वायर 50 स्क्वायर का 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा जो होगा 25 का होल स्क्वायर 625 अपॉन 20। बेटा मिस्टेक आ रही है कहीं पे, V नॉट स्क्वायर इंटू 1/4, ठीक है, 20 अपॉन होगा 8। बेटा मिस्टेक आ रही है ना, 8 आ गया, यहाँ पे मिस्टेक आ रही है, ये है मिस्टेक, क्योंकि 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे, नहीं 2 हो जाएगा, उसके अंदर चला गया। एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसको मैं कैलकुलेशन को बेटा वापस करता हूँ। हमारे पास T1 आ गया बेटा। T1 जो होता है वो VF फिजिकल टू VI माइनस G इंटू V नॉट वाई, और V नॉट वाई होता है V नॉट साइन थीटा, तो V नॉट है 50, साइन 30 होता है 1/2 25 माइनस 10T, 25 साइड पे आएगा 2.5 सेकंड, ठीक है। अब H2 हम निकालेंगे बेटा, ठीक है। H2 निकालते हैं, उस साइड पे निकाल लेते हैं बेटा। H2 हमने निकालनी है, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। अगर 50 मीटर पर सेकंड है, तो अब हम निकालते हैं कि इसकी H कितनी है बेटा। तो इसकी H2 इस तरह से आएगी, H2 लाइक अ प्रोजेक्टाइल है, V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होगा, तो H2 होगा V नॉट स्क्वायर मीन्स 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2500 इंटू साइन स्क्वायर, साइन होता है 1/2 30 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। तो हाइट हो जाएगी 2500 इंटू 1/4,
और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 31.2 मीटर है मेरे ख्याल में। ठीक है, 31.2 मीटर। कैलकुलेशन सही किए बेटा मैंने। मार्क 250 डिवाइडेड बाय 8 कर, मार्क 250 डिवाइडेड बाय 8 कर। दो सौ 50 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 50 50 95 ना 8 31.25। ठीक है, तो 31.2 है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बेटा? टोटल हाइट आपके पास देखें 70 मीटर पहले है और उसके साथ कौन सी है? 31.25 है। तो बेटा ये हो जाएगी 70 प्लस 31.25 मीटर दूसरी हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी बेटा? तकरीबन जो हो जाएगी ये 70 प्लस 30 हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 101.25 मीटर हो जाएगी इसकी हाइट। तो अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा? सॉरी, T2 कितना हो जाएगा? अंडर रेडिकल 2h 101.25 अपान, क्योंकि टोटल टाइम जो सॉरी सेकंड टाइम जो होता है अंडर रेडिकल 2h अपान जी होता है। तो ये करोगे आप 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 202.5 अपान 10। तो ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 20.25, क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 4.5 के बराबर। ये अप्रोक्सीमेटली V.25 जो अंडर रेडिकल का 4.5 के करीब आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होगा और 25 V.25 अंडर रूट 4.5। ठीक है, 4.5 होगा क्योंकि 25 5 होता है और 16 का 4 होता है, तो जाहिर सी बात है लॉजिकल है उनके दरमियान है, तो 4.5 समथिंग होगा। तो ये हो गए टोटल T2 बेटा। अब ये दोनों टाइम्स हमारे पास आ गए। ठीक है, दोनों टाइम हमारे पास आ गए। एक टाइम कौन सा है? एक टाइम ऊपर जाने का है, वो है 2.5, और दूसरा टाइम कौन सा है? नीचे आने का है, वो भी हमने निकाल लिया। अब दोनों को करते हैं हम सम, तो टोटल टाइम कितना होगा? इज इक्वल टू 2.5 प्लस 4.5, तो टोटल टाइम हो जाएगा 7 सेकंड। ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, आप देख लें ऑप्शन भी आपके पास कौन सा सही है। ऑप्शन भी आपके पास टाइम है इसका। अब इसका क्वेश्चन नंबर मैं जो है वो सेकंड करता हूं। इसकी अगर मैं रेंज निकालता हूं, जो मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखा है बेटा, तो इसकी मैं रेंज निकालता हूं। तो ये जो रेंज होगी, ये रेंज क्या होगी इसकी? देखिए बेटा, इसकी रेंज के लिए कोई भी डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी रेंज के लिए फार्मूला हो जाएगा V0x इंटू टोटल टाइम। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू V0x V0 cos थीटा इंटू टोटल टाइम हो जाएगा 7। ठीक है बेटा, ये रेंज हो जाएगी V0 50 इंटू cos 30 होता है अंडर रेडिकल 3/2 इंटू 7, तो रेंज हो जाएगी 25 इंटू अंडर रेडिकल 3 इंटू 7, तो रेंज हो जाएगी 25 अंडर रेडिकल 1.71 होगा इंटू 7। बार कैलकुलेशन करें, 25 इंटू 1.71 इंटू 7 पंजवी इंटू 1.71 इंटू 1.71 इंटू 7 कितना? 299.25 इसकी रेंज हो जाएगी बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। अब जो तीसरी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात ये है कि जब ये इस तरह से जाता है बेटा, ये ध्यान में रखिएगा, ये सब केसेस के अंदर फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का एक ही तरीका होता है। ये कहा गया कि यहाँ पे जस्ट हिटिंग से पहले आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। इसकी वेलोसिटी के होते हैं बेटा दो कंपोनेंट। जब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं ना, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको पता है हम निकालते हैं Vx² प्लस Vy²। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे Vx वही होगा
जो शुरुआती पॉइंट पे v नॉट एक्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो फर्क आना नहीं है, तो हम करेंगे वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इज इक्वल टू वी नॉट 50 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा 30/2, तो वी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 25 अंडर रेडिकल 3 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपके पास जो है वो वी एक्स 25 अंडर रेडिकल 3, क्योंकि वेलोसिटी वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, जितनी इनिशियल पे उतनी फाइनल पे। अब आ जाते हैं वी वाई किसके बराबर है। देखें बेटा वी वाई यहां से गिरने की वी वाई होती है 0, और यहाँ पे हो जाती है वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस जी इंटू T2। ये बात समझानी थी आपको कि वी वाई के अंदर T2 आएगा, टोटल टाइम नहीं आएगा, क्योंकि ये वी वाई यहाँ से इनिशियल वी वाई 0 होती है, यहाँ से गिरता है तो T2 डालोगे, टोटल टाइम नहीं डालोगे इसके अंदर। तो वी वाई इज इक्वल टू 0, T2 इज इक्वल टू 4.5 इज इक्वल टू 45 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपके पास आ गया कि जो है वो 4.5 है। ठीक है, 4.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 45 मीटर पर सेकंड। 45 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, आपके पास वी वाई मिल गया। अब आप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? अब आप कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से कि v इज इक्वल टू अंडर रेडिकल वी एक्स स्क्वायर। वी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा 25 अंडर रेडिकल 3 होल स्क्वायर प्लस 45। अब ये कैलकुलेट आप कर लीजिएगा फाइनल वेलोसिटी। बस अब इसको स्क्वायर करके सम करके अंडर रेडिकल निकालना है। तो इस क्वेश्चन के 3-4 फॉर्मेट्स हो सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट के अंदर आपसे इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। 9-10 में आगे करता हूं बेटा। 9 और 10 मैं आगे करता हूं आगे वाले पेज पे। ये देखें बेटा, अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पूछा गया। 9 और 10 के अंदर क्या पूछा गया है? The maximum horizontal range of projectile is 400 meter. The maximum value of the height attained by it will be. देखें, ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसके अंदर कहा गया है कि मैक्सिमम रेंज 400 मीटर है, तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है? वही क्वेश्चन जो कल भी हमने किया था। सपोज करें अगर मैं किसी चीज को थ्रो करता हूं ना, वो मैं फुल वेलोसिटी देता हूं, उसको अपनी पूरी एनर्जी यूज करता हूं, वो 400 मीटर दूर जाके गिरती है, तो मैं उसी स्पीड से अगर इस तरह सीधा ऊपर थ्रो करूं तो वो कितनी हाइट तय करेगी? क्वेश्चन का मकसद ये है कि अगर इस तरह से मैं पूरी एनर्जी के साथ थ्रो करता हूं तो 400 मीटर जाती है, सीधा थ्रो करूंगा तो कितना जाएगा? सिंपल सा रिलेशन है। जो रेंज होती है वो ट्वाइस ऑफ हाइट होती है। कल हमने किया था, फिर मैं करता हूं उसको। ठीक है, तो इसके अंदर कहा गया है कि रेंज मैक्सिमम जो होती है ये 400 मीटर है। इसका मकसद है थीटा है 45 डिग्री। हाइट मैक्सिमम कितनी होगी? ठीक है, अब इसके अंदर पहले आपको वेलोसिटी ढूंढनी है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले वेलोसिटी ढूंढे। रेंज मैक्सिमम का फार्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर अपन जी। तो वी नॉट स्क्वायर होगा रेंज इंटू जी। तो वी नॉट स्क्वायर होगा रेंज 400 इंटू 10, तो रेंज हो जाएगी आपके पास वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगी 4000 मीटर पर सेकंड। वी स्क्वायर ही रहने दे, आपको वी स्क्वायर ही चाहिए होगी। अब देखें, अब ये ज्यादा से ज्यादा हाइट पे कितनी जाएगा? क्वेश्चन का पहले हिस्से की इस तरह से फिगर बनती है कि 45 पे जब जाता है तो रेंज 400 मीटर है। ठीक है, अब इसको बिल्कुल सीधा थ्रो कर दे तो हाइट कितनी होगी? वी एफ क्या होगी 0, और वी आई का स्क्वायर आपके पास पड़ा है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू एच। वी एफ स्क्वायर 0 माइनस इसका स्क्वायर आपके पास है 4000 है अपॉन -2 इंटू 10 हो जाएगा इज इक्वल टू -4000 है अपॉन -20। कैंसल, ये कैंसल, ये हो जाएगा 200। तो हाइट इज इक्वल टू 200 मीटर।
वैसे भी आपको रिलेशन पता है कि मैक्सिमम का रिलेशन ये होता है, रेंज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाइट होती है। रेंज 400 है तो हाइट हाफ हो जाएगी। अब मैन स्टैंडिंग ऑन द ट्रक, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं। ठीक है, ये बेटा किसी ने भेजा भी था और ये क्वेश्चन आप सीख ले, समझ ले, थोड़ा टेक्निकल नेचर का क्वेश्चन है। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ट्रक व्हिच इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकंड, the man throws a ball in such a way that it returns to the truck after the truck has moved 58.8 meter. Initial speed of the ball is, बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी होती है इसके अंदर। ठीक है बेटा, अब इनिशियल, अब इसमें दो फॉर्मेट्स होते हैं इसके अंदर। पहला ये होता है कि व्हाट इज इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल, जो कहा गया है। इसके अंदर एक और फॉर्मेट भी होता है कि हमने उसको इनिशियल कितनी दी। दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, कि थ्रोअर ने पूछा जाए कि थ्रोअर ने इसको कितनी वेलोसिटी दी तो उसका जवाब आंसर अलग होता है। अगर पूछा जाए कि टोटल स्पीड कितनी थी इनिशियल तो उसका आंसर अलग होता है। कैसे होता है, मैं दोनों फॉर्मेट्स के अंदर करता हूं इसको। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर पहले क्वेश्चन को समझे। कहा क्या गया क्वेश्चन के अंदर, कहा गया एक ट्रक है, ये सपोज करे ट्रक है, ये वो नहीं 20 25 50 इसके अंदर व्हील होते हैं, सपोज करे वो ट्रक है, इस तरह से जा रही है। अब इसकी जो है वो वेलोसिटी कितनी है ट्रक की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है और अलोंग हॉरिजॉन्टल जाएगी। जाहिर सी बात है वीएक्सी होगा क्योंकि ये वर्टिकल तो नहीं जाएगी, ट्रक तो जमीन पे जाती है। 14.7 मीटर पर सेकंड है। अब इसके ऊपर एक बाल पड़ा है, बाल भी इसी के साथ जा रहा है। तो आपको पता है बाल ट्रक का हिस्सा है। इनर्शिया क्या कहती है, जब ट्रक 14.7 से जा रही है तो बाल भी 14.7 से जा रहा है। ठीक, अब ये बाल की भी उसी के साथ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, 14.7 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, क्योंकि ट्रक भी उसी स्पीड से जा रही है तो बाल उसका हिस्सा है। ठीक है, अब जैसे मैं ट्रक के ऊपर खड़ा हूं, मेरे हाथ में बाल है, ट्रक 14.7 से जा रही, मैं 14.7, मेरे हाथ में बाल भी 14.7 से जा, मींस ट्रक के साथ उसको 14.7 तो मुफ्त में मिल गई। अब अगर मैं उस बाल को इस तरह थ्रो करूंगा, मैं उसको वेलोसिटी वर्टिकल देता हूं, मैं वर्टिकल दूंगा और हॉरिजॉन्टल तो उसके पास पहले ही मौजूद है। वो क्यों मौजूद है, क्योंकि वो ट्रक का हिस्सा है। अब मैंने उसको वर्टिकल दी और आपको पता है हॉरिजॉन्टल मौजूद है, वर्टिकल हम देते हैं, दोनों मोशन की कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। प्रोजेक्टाइल है ही कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने की है वो ये कि हमने क्या दिया, हमने सिर्फ वर्टिकल दी, हॉरिजॉन्टल हमने नहीं दी। हमने इस तरह से प्रोजेक्टाइल की तरह थ्रो नहीं किया, हमने थ्रो किया सीधा। हम सीधा थ्रो करेंगे सीधा नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, लाइक अ प्रोजेक्टाइल। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो है उसके पास, हमने उसके अंदर वर्टिकल ऐड किया, दोनों की कॉम्बिनेशन से प्रोजेक्टाइल बन गया और ये इस तरह से मूव करता हुआ यहाँ पे आके पहुंचेगा और यहाँ से ये मूव करता हुआ इस तरह से प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। अब ये हमने दी है, ये हमने दी है और ये इसकी बनी टोटल वेलोसिटी। कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है टोटल वेलोसिटी क्या है, टोटल वेलोसिटी क्या है। कभी कभी पूछा जाता है कि वेलोसिटी गिवन बाय थ्रोअर, या हमने कितनी वेलोसिटी दी। ठीक है, तो थ्रोअर ने कितनी वेलोसिटी दी। ठीक है, तो वेलोसिटी गिवन बाय अस, ठीक है, क्योंकि हम अपना ले रहे हैं तो वो क्या होती है, वो होती है वी वाई। तो उसमें पूछा जाता है कि वी वाई कितनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर पढ़े। A man is standing on the truck which is moving with the constant velocity. The man throws a ball such a way, returns to the truck. Returns to the truck means range. ये ट्रक पे वापस आता है, मीन्स यहाँ से गया यहाँ तक आया।
रेंज कितनी है 58.8 मीटर है। अब आप बताएं इनिशियल स्पीड कितनी है। तो ये जो अपना क्वेश्चन है ना, इसके अंदर इनिशियल स्पीड पूछी गई है। व्हाट इज वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, मींस वेलोसिटी इनिशियल v नॉट होगी, मींस ये हो जाएगी v नॉट एक्स स्क्वायर प्लस v नॉट वाई स्क्वायर। अब आपके पास v नॉट एक्स तो है, v नॉट एक्स वही है जो ट्रक का है, और कितना है वो है 14.7 मीटर पर सेकंड। v नॉट वाई आपके पास नहीं है बेटा, v नॉट वाई आपके पास नहीं है। अब v नॉट वाई जब तक नहीं होगा तो इनिशियल स्पीड तो नहीं निकलेगी। अब v नॉट वाई कहां से लोगे आप। मैंने रेंज का आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया आज कि रेंज होती है 2v नॉट एक्स v नॉट वाई अपान जी। ठीक है, 2v नॉट वाई अपान जी होती है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं v नॉट वाई इज इक्वल टू हो जाता है रेंज इंटू जी अपान 2v नॉट एक्स। तो v नॉट वाई किसके बराबर आ जाएगा, रेंज कितनी है बेटा 58.8 है, इंटू जी 9.8 करें क्योंकि 58.8 है, मकसद 9.8 होगी क्योंकि कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है, इंटू v नॉट एक्स है 14.7। मगर कैलकुलेशन का जी 58.8 इंटू 9.8 चाहते हो 57.24 डिवाइडेड बाय 14.7 बी 4 मथे 29.4 का 0.4 डिवाइड कर 576.24 के डिवाइड कर 29.4 29.4 सा करने के डिवाइड देखो पेरी हो ना आंसर 576.24 76.24 अपन 29.4 29.4 ये तो पेरी गलत के सजे के क्लियर कर फॉर्मेट करे क्लियर करे इस पे 576.24 576.24 वंड्या वंड कर 29.4 सही है 19.6 Vy is equal to 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, आपके पास Vy पहुंच गया। अब आप यहाँ पे रख ले तो ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करोगे आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए सेकंड का आंसर अगर कितना है, अगर सेकंड का आंसर पूछा जाए तो वो v नॉट y है, और v नॉट y जो है वो 19.6 है। सेकंड का आंसर 19.6 है जो मैंने अभी लिखा है, लेकिन फर्स्ट का 19.6 नहीं होगा, फर्स्ट का समथिंग चेंज हो सकता है इससे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे बेटा, स्क्वायर कर लेते हो सकता है फिर आप मैसेजेस करोगे तो उसमें फिर पता नहीं लगेगा, मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास Vx है, Va 14.7 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 216, ये होगा आपके पास 216 पॉइंट, इतना ज्यादा है ही नहीं, और ये हो जाएगा 19.6 का होल स्क्वायर 19.6, ये होगा 384.16 होगा। तो बेटा इनको करें सम, इसको करें प्लस, प्लस किसके साथ करोगे, प्लस करोगे 216 और इसका हो जाएगा अंडर रेडिकल 24.5 मीन्स 24.5